77 ज़बूर। मुसीबत के वक़्त तसल्ली। मैं बुलंद आवाज़ से खुदा के हुज़ूर फ़रियाद करूँगा, खुदा ही के हुज़ूर बुलंद आवाज़ से, और वो मेरी तरफ कान लगाएगा। अपनी मुसीबत के दिन मैंने खुदावंद को ढूंढा, मेरे हाथ रात को फैले रहे और ढीले ना हुए, मेरी जान को तस्कीन ना हुई। मैं खुदा को याद करता हूँ और बेचैन हूँ, मैं वावेला करता हूँ और मेरी जान नडाल है। तू मेरी आंखें खुली रखता है, मैं ऐसा बेताब हूँ कि बोल नहीं सकता। मैं गुज़िश्ता अयाम पर यानी कदीम ज़माना के बरसों पर सोचता रहा। मुझे रात को अपना गीत याद आता है, मैं अपने दिल ही में सोचता हूँ, मेरी रूह बड़ी तफ्तीश में लगी है। क्या खुदावंद हमेशा के लिए छोड़ देगा? क्या वो फिर कभी मेहरबान ना होगा? क्या उसकी शफ़क़त हमेशा के लिए जाती रहेगी? क्या उसका वादा अब तक बातिल हो गया? क्या खुदा करम करना भूल गया? क्या उसने कहर से अपनी रहमत रोक ली? फिर मैंने कहा, ये मेरी ही कमज़ोरी है। मैं तो हक़ ताला की कुदरत के ज़माना को याद करूँगा, मैं खुदावंद के कामों का ज़िक्र करूँगा, क्योंकि मुझे तेरे कदीम अजाइब याद आएंगे। मैं तेरी सारी सनत पर ध्यान करूँगा और तेरे कामों को सोचूँगा। ए खुदा, तेरी राह मक़दस में है, कौन सा देवता खुदा की मानद बड़ा है? तू वो खुदा जो अजीब काम करता है। तूने कौमों के दरमियान अपनी कुदरत ज़ाहिर की, तूने अपने ही बाजू से अपनी कौम बनी यकूब और बनी यूसुफ को फिदिया देकर छुड़ाया है। ए खुदा, समुंदरों ने तुझे देखा, समुंदर तुझे देखकर डर गए, गहराव भी कांप उठे। बदलियों ने पानी बरसाया, फलाक से आवाज़ आई, तेरे तीर भी चारों तरफ चले। बगोले में तेरी अराक की आवाज़, बर्क़ ने जहां को रोशन कर दिया। ज़मीन लरज़ी और कांपी। तेरी राह समुंदर में है, तेरे रास्ते बड़े समुंदरों में हैं, और तेरे नक्श कदम नामालूम हैं। तूने मूसा और हारून के वसीला से गल्ला की तरह अपने लोगों की रहनुमाई की। 78 ज़बूर। खुदा और उसके लोग। ऐ मेरे लोगों, मेरी शरीयत को सुनो, मेरे मुंह की बातों पर कान लगाओ। मैं तमसील में कलाम करूँगा और कदीम में कहूँगा, जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया, और जिनको हम उनकी औलाद से पोशीदा नहीं रखेंगे, बल्कि आइंदा पुश्त को भी खुदावंद की तारीफ़ और उसकी कुदरत और अजाइब जो उसने किए बताएंगे। क्योंकि उसने यकूब में एक शहादत कायम की और इसराइल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वह अपनी औलाद को उनकी तालीम दे, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान लें, और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं कि वो खुदा पर आस रखें और उसके कामों को भूल ना जाएं, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करें। वो अपने बाप दादा की तरह सरकश और बागी नस्ल ना बने, ऐसी नस्ल जिसने अपना दिल दुरुस्त ना किया और जिसकी रूह खुदा के हुज़ूर वफादार ना रही। बनी इफ्राइम मसल्लह होकर और कमाने रखते हुए लड़ाई के दिन फिर गए। उन्होंने खुदा के अहद को कायम ना रखा और उसकी शरीयत पर चलने से इनकार किया, और उसके कामों को और उसके अजाइब को जो उसने उनको दिखाए थे भूल गए। उसने मुल्क मिस्र में ज़ोइन के इलाका में उनके बाप दादा के सामने अजीबो गरीब काम किए। उसने समुंदर के 2 हिस्से करके उनको पार तारा और पानी को तोदा की तरह खड़ा कर दिया। उसने दिन को बादल से उनकी रहबरी की और रात भर आग की रोशनी से। उसने बियाबान में चट्टानों को चीरा और उनको गोया बहरा से खूब पिलाया। उसने चट्टान में से नदियां जारी की और दरियाओं की तरह पानी बहाया, तो भी वो उसके खिलाफ गुनाह करते ही गए और बियाबान में हक़ ताला से सरकशी करते रहे। और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांग कर अपने दिल में खुदा को आजमाया, बल्कि वो खुदा के खिलाफ बकने लगे और कहा, क्या खुदा बियाबान में दस्तरखान बिछा सकता है? देखो, उसने चट्टान को मारा तो पानी फूट निकला और नदियां बहने लगी। क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपने लोगों के लिए गोश्त मुहैया कर देगा? बस खुदावंद सुनकर गज़बनाक हुआ और यकूब के खिलाफ आग भड़क उठी
اور اسرائیل پر قہر ٹوٹ پڑا، اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہ لائے اور اس کی نجات پر بھروسہ نہ کیا۔ تو بھی اس نے فلاق کو حکم دیا اور آسمان کے دروازے کھولے اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی۔ انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی، اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا۔ اس نے آسمان میں پرواہ چلائی اور اپنی قدرت سے دکن بہائی۔ اس نے ان پر گوشت کو خاک کی مانند برسایا اور پرندوں کو سمندر کی ریت کی مانند، جن کو اس نے ان کی خیمہ گاہ میں ان کے مسکنوں کے آس پاس گرایا۔ پس وہ کھا کر خوب سیر ہوئے اور اس نے ان کی خواہش پوری کی۔ وہ اپنی خواہش سے باز نہ آئے اور ان کا کھانا ان کے منہ میں ہی تھا کہ خدا کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کے سب سے موٹے تازہ آدمی قتل کیے اور اسرائیلی جوانوں کو مار گرایا۔ باوجود ان باتوں کے وہ گناہ کرتے ہی رہے اور اس کے عجیب و غریب کاموں پر ایمان نہ لائے۔ اس لیے اس نے ان کے دلوں کو بطالت سے اور ان کے برسوں کو دہشت سے تمام کر دیا۔ جب وہ ان کو قتل کرنے لگا تو وہ اس کے طالب ہوئے اور رجوع ہو کر دل و جان سے خدا کو ڈھونڈنے لگے، اور ان کو یاد آیا کہ خدا ان کی چٹان اور حق تعالیٰ ان کا فدیہ دینے والا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے منہ سے اس کی خوشامد کی اور اپنی زبان سے اس سے جھوٹ بولا، کیونکہ ان کا دل اس کے حضور درست نہ تھا اور وہ اس کے عہد میں وفادار نہ نکلے۔ لیکن وہ رحیم ہو کر بدکاری معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا، بلکہ بارہا اپنے قہر کو روک لیتا ہے اور اپنے پورے غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا، اور اسے یاد رہتا ہے کہ یہ محض بشر ہیں، یعنی ہوا جو چلی جاتی اور پھر نہیں آتی۔ کتنی بار انہوں نے بیابان میں اس سے سرکشی کی اور صحرا میں اسے آسودہ کیا، اور وہ پھر خدا کو آزمانے لگے، اور انہوں نے اسرائیل کے قدوس کو ناراض کیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو یاد نہ رکھا، نہ اس دن کو جب اس نے فدیہ دے کر ان کو مخالف سے رہائی بخشی۔ اس نے مصر میں اپنے نشان دکھائے اور سوئن کے علاقہ میں اپنے عجائب، اور ان کے دریاؤں کو خون بنا دیا اور وہ اپنی ندیوں سے پی نہ سکے۔ اس نے ان پر مچھروں کے غول بھیجے جو ان کو کھا گئے، اور مینڈک جنہوں نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس نے ان کی پیداوار کیڑوں کو اور ان کی محنت کا پھل ٹڈیوں کو دے دیا۔ اس نے ان کی طاقوں کو اولوں سے اور ان کے گولر کے درختوں کو پالے سے مارا۔ اس نے ان کے چپاؤں کو اولوں کے حوالے کیا اور ان کی بھیڑ بکریوں کو بجلی کے۔ اس نے عذاب کے فرشتوں کی فوج بھیج کر اپنے قہر کی شدت، غصہ و غضب اور بلا کو ان پر نازل کیا۔ اس نے اپنے قہر کے لیے راستہ بنایا اور ان کی جان موت سے نہ بچائی، بلکہ ان کی زندگی وبا کے حوالے کی۔ اس نے مصر کے سب پلاٹوں کو، یعنی حام کے مسکنوں میں ان کی قوت کے پہلے پھل کو مارا، لیکن وہ اپنے لوگوں کو بھیڑوں کی مانند لے چلا اور بیابان میں گلہ کی مانند ان کی رہنمائی کی، اور وہ ان کو سلامت لے گیا اور وہ نہ ڈرے۔ لیکن ان کے دشمنوں کو سمندر نے چھپا لیا اور وہ ان کو اپنے مقدس کی سرحد تک لایا، یعنی اس پہاڑ تک جسے اس کے دہنے ہاتھ نے حاصل کیا تھا۔ اس نے اور قوموں کو ان کے سامنے سے نکال دیا، جن کی میراث جریب ڈال کر ان کو بانٹ دی، اور جن کے خیموں میں اسرائیل کے قبیلوں کو بسایا۔ تو بھی انہوں نے خدا تعالیٰ کو آزمایا اور اس سے سرکشی کی اور اس کی شہادتوں کو نہ مانا، بلکہ برگشتہ ہو کر اپنے باپ دادا کی طرح بے وفائی کی اور دھوکہ دینے والی کمان کی طرح ایک طرف کو جھک گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے اونچے مقاموں کے باعث اس کا قہر بھڑکایا اور اپنی کھودی ہوئی مورتوں سے اسے غیرت دلائی۔ خدا یہ سن کر غضبناک ہوا اور اسرائیل سے سخت نفرت کی، سو اس نے سہلا کے مسکن کو ترک کر دیا، یعنی اس خیمہ کو جو بنی آدم کے درمیان کھڑا کیا تھا، اور اس نے اپنی قوت کو اسیری میں اور اپنی حشمت کو مخالف کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے اپنے لوگوں کو تلوار کے حوالے کر دیا اور وہ اپنی میراث سے غضبناک ہو گیا۔ آگ اس کے جوانوں کو کھا گئی اور اس کی کنواریوں کے سہاگ نہ گائے گئے، اور ان کے کاہن تلوار سے مارے گئے۔
और उनकी बेवाओं ने नौहा न किया। तब खुदावन गोया नींद से जाग उठा, उस ज़बरदस्त आदमी की तरह जो मैं के सबब से ललकारता हो, और उसने अपने मुखालफों को मार कर पसपा कर दिया। उसने उनको हमेशा के लिए रुसवा किया, और उसने यूसुफ के खैमा को छोड़ दिया और अफराइम के कबीला को ना चुना, बल्कि यहूदा के कबीला को चुना, उसी कोहे सहून को जिससे उसको मोहब्बत थी, और अपने मकदस को पहाड़ों की मानद तामीर किया और ज़मीन की मानद जिसे उसने हमेशा के लिए कायम किया है। उसने अपने बंदा दाऊद को भी चुना और भेड़ सालों में से उसे ले लिया। वो उसे बचे वाली भेड़ों की चुपानी से हटा लाया, ताकि उसकी कौम यकूब और उसकी मिरास इसराइल की गलाबानी करे। सो उसने खुलूस दिल से उसकी पासबानी की और अपने माहिर हाथों से उनकी रहनुमाई करता रहा। 69वां ज़बूर। ए खुदा, कौमें तेरी मरास में घुस आई हैं, उन्होंने तेरी मुकद्दस हैकल को नापाक किया, उन्होंने यरूशलेम को खंडर बना दिया। उन्होंने तेरे बंदों की लाशों को आसमान के परिंदों की और तेरे मुकद्दसों के गोश्त को ज़मीन के दरिंदों की खुराक बना दिया है। उन्होंने उनका खून यरूशलेम के गिर्द पानी की तरह बहाया, और कोई उनको दफन करने वाला ना था। हम अपने पड़ोसियों की मलामत का निशाना है और अपने आसपास के लोगों के तमस्कर और मजाक का बाइस। ए खुदावंद, कब तक? क्या तू हमेशा के लिए नाराज़ रहेगा? क्या तेरी गैरत आग की तरह भड़कती रहेगी? अपना कहर उन कौमों पर जो तुझे नहीं पहचानती और उन ममलकतों पर जो तेरा नाम नहीं लेती अंधेल दे, क्योंकि उन्होंने यकूब को खा लिया और उसके मस्कन को जाड़ दिया। हमारे बाप दादा के गुनाहों को हमारे खिलाफ याद न कर। तेरी रहमत जल्द हम तक पहुँचे, क्योंकि हम बहुत पस्त हो गए हैं। ऐ हमारे निजात देने वाले खुदा, अपने नाम के जलाल की खातिर हमारी मदद कर। अपने नाम की खातिर हमको छुड़ा और हमारे गुनाहों का कफारा दे। कौमें क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है? तेरे बंदों के बहाए हुए खून का बदला हमारी आंखों के सामने कौमों पर वासिया हो जाए। कहती कि आह तेरे हुजूर तक पहुँचे। अपनी बड़ी कुदरत से मरने वालों को बचा ले। ऐ खुदावंद, हमारे पड़ोसियों की तानाज़नी जो वो तुझ पर करते रहें, उल्टी 7 गुनाह उन्हीं के दामन में डाल दे। तब हम जो तेरे लोग और तेरी चिरागा की बेड़े हैं, हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करेंगे। हम पुश्त दर पुश्त तेरी सिताइश करेंगे। 80 ज़बूर। कौम की बहाली के लिए इल्तिजा। ऐ इसराइल के चुपान, तू जो गल्ला की मानद यूसुफ को लिए चलता है, कान लगा। तू जो करोबियों पर बैठा है, जलवागर हो। इफ्राइम और बिन्यामीन और मनस्सी के सामने अपनी कुव्वत को बेदार कर और हमें बचाने को आ। ऐ खुदा, हमको बहाल कर, अपना चेहरा चमका तो हम बच जाएंगे। ऐ खुदावन लश्करों के खुदा, तू कब तक अपने लोगों की दुआ से नाराज़ रहेगा? तूने इनको आंसुओं की रोटी खिलाई और पीने को कसरत से आंसू ही दिए। तू हमको हमारे पड़ोसियों के लिए झगड़े का बाइस बनाता है और हमारे दुश्मन आपस में हंसते हैं। ऐ लश्करों के खुदा, हमको बहाल कर और अपना चेहरा चमका तो हम बच जाएंगे। तू मिस्र से एक ताक लाया, तूने कौमों को खारिज करके उसे लगाया। तूने उसके लिए जगह तैयार की, उसने गहरी जड़ पकड़ी और ज़मीन को भर दिया। पहाड़ उसके साया में छुप गए और उसकी डालियाँ खुदा के देवदारों की माने थी। उसने अपनी शाखें समुंदर तक फैलाई और अपनी टहनियाँ दरियाए फ़रात तक। फिर तूने उसकी बाड़ों को क्यों तोड़ डाला कि सब आने जाने वाले उसका फल तोड़ते हैं? जंगली सूर उसे बर्बाद करता है और जंगली जानवर उसे खा जाते हैं। ऐ लश्करों के खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं, फिर मतवज्जो हो। आसमान पर से निगाह कर और देख, उस ताक की निगाहबानी फरमा और उस पौधा की भी जिसे तेरे दाहिने हाथ ने लगाया और उस शाख की जिसे तूने अपने लिए मजबूत किया है। ये आग से जली हुई है, ये कटी पड़ी है, वो तेरे मुंह की झिड़की से हलाक हो जाते हैं। तेरा हाथ तेरी दाहिनी तरफ के इंसान पर हो, उस बनी आदम पर जिसे तूने अपने लिए मजबूत किया है। फिर हम तुझसे बरगिश्ता न होंगे। तू हमको फिर जिंदा कर और हम तेरा नाम लिया करेंगे। ऐ खुदावन लश्करों के खुदा, हमको बहाल कर, अपना चेहरा चमका तो हम बच जाएंगे।
खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत नासिल हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।